राम राम सा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल हर लड़कों के, हर बड़े बुजुर्गों के मन में सपना होता है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, मैं खुद का बिजनेस करूं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लेडीज कपड़े यदि आप बिजनेस घर बैठा यदि आप शुरू करना चाहते हो तो उसमें कितना इन्वेस्ट चाहिए और कितना यदि रुपए आप कम से कम कितना रुपए यदि आप कर रहे हो और आपका बिजनेस ऐसा बुलंदियत हो जाएगा कि आज तक आपने इतना इनकम इतना पैसा देखा भी नहीं है। तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके बारे में विस्तार से विवरण बताता हूँ। मैंने नोट किया है, देखो। बीएसवाई कपड़ा, जैसे कि लेडीज का कपड़ा होता है बीएसवाई, जो एकदम सॉफ्ट होता है, करीबन आ जाता है 80-85 रुपये मीटर होलसेल आ जाता है। ये करीबन 20% आगे बढ़ाकर आप बेच सकते हो। मान लीजिए 80 इसमें खरीदा है तो 20% बढ़ाकर आप बेच सकते हो। तो ये करीबन आपको 50,000 के समथिंग इतना खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको हर तरह की डिजाइन मिल सके, आ सके, जिससे आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी जैसे अलग अलग डिजाइन की होनी चाहिए। 50,000 में आप जो भी क्वालिटी खरीदना चाहते हो आपको 50,000 में डिजाइन मिल जाएगी। क्योंकि आप ज़्यादा खरीदना चाहेंगे तो फैशन चेंज हो जाएगी। तो आपको बाद में न्यू डिजाइन वर्क खरीदना है, जैसे कि जॉर्जेट पे वर्क खरीदना है, बीएसवाई पे वर्क खरीदना है, और जिसमें अलग अलग डिजाइन खरीदना है। ऐसा नहीं कि एक ही डिजाइन के सब डिजाइन खरीदने, ऐसा नहीं है। ये वर्क अलग लिया है, थोड़ा वर्क अलग लिया है, टोटल ये वर्क का कपड़ा आपको करीबन 1 लाख रुपए का खरीदना है। कितना? 1 लाख रुपए का। और इसके बाद में कॉटन कपड़ा खरीदो। जैसे कि कॉटन का कपड़ा ऐसा भी खरीदना चाहिए जैसे कि देने देने लेने के लिए काम आए, जैसे कि 50 या 60 रुपए में बेच सके, ऐसा कॉटन भी कपड़ा रखना चाहिए। पीसी कॉटन कपड़ा आता है, जैसे कि देने लेने के लिए काम आते हैं, और वो करीबन आपको 50,000 का समथिंग खरीदना पड़ेगा। जिसमें अलग अलग डिजाइन होनी चाहिए, जिसमें 2 या 3 डिजाइन होनी चाहिए, वो फैशन के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही डिजाइन की 50,000 का माल ले लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अलग अलग डिजाइन का होना चाहिए और 50 या 60 हजार में माल आगे बेच सके, इतना माल होना चाहिए। आगे बाद में अल्फाइन कपड़ा, जो अल्फाइन होते हैं बूढ़ी औरतें पहनती है, 40 से 50 साल की औरतें पहनती है। उसमें हर कपड़े में 4 से 5 कलर आते हैं और अलग अलग डिजाइन आती हैं। वो आपको करीबन वो भी 50,000 का खरीदना है, जिसमें अलग अलग डिजाइन खरीदना है। जैसे कि 50,000 में खरीदा, एक ही डिजाइन का एक कलर नहीं लेना है। 50,000 में जैसे कि 4 कलर आए, चार 4 कलर का एक सेट आ गया, और भी सेट खरीदना है। अलग अलग डिजाइन मिला के कुल मिला के 50,000 का ये अल्फाइन खरीदना है। और इसके बाद में जैसे कि सापा पगड़ी, ये ऐसे खरीदना है। ये सापा पगड़ी ब्याह शादी समारोह में काम आता है, वो खरीदने के लिए कपड़े की दुकान में अत्यावश्यक जरूरत पड़ती है। वो आपको करीबन 20,000 का समथिंग खरीदना पड़ेगा, जिसमें हर वैरायटी आ सके, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग जाति समाज की में आ सके। जैसे में हर समाज में अलग अलग सापा पगड़ी डिजाइन चलती है, वो आपको करीबन 20,000 के समथिंग खरीदना पड़ेगा। और इसके बाद में मैं बोलता हूँ कि कॉटन वर्क खरीदो। जैसे कि कॉटन वर्क भी खरीदना चाहिए। कपड़े में देखो न्यू न्यू वैरायटी आती रहती है। कॉटन वर्क होता है, वो आपको करीबन खरीदना पड़ेगा, 50,000 के समथिंग खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको हर क्वालिटी आ सके। 50,000 कॉटन वर्क, जैसे कॉटन करता था, सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़े पे वर्क किया होता है, वो करीबन समथिंग आ जाता है 120, 100 रुपये, 90 रुपये, ऐसे वर्क आ जाते हैं। 150 तक हैवी से हैवी वर्क आता है। उस पर आपको करीबन 30% बढ़ा के व्यापार को आगे बेचना है। हर कपड़े में मैं आपको बता देता हूँ कितना बढ़ा के बेचना है, कितना क्या करना है, मैं सब बता देता हूँ। वो आपको कॉटन वर्क खरीदना है करीबन 50,000 के समथिंग। इसके बाद में विलायती ओढ़ना कितना खरीदना है। जैसे सूती ओढ़ने होते हैं, वो करीबन आपके पास करीबन 2 या 3 डिजाइन या 4 डिजाइन होनी चाहिए। उसमें 50,000 का आपको ओवर स्टॉक लेना चाहिए। सूती ओढ़ने का ज़्यादा स्टॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा हमेशा सब्जी की तरह होता है। आप ज़्यादा स्टॉक ले लेंगे तो इसका फैशन चला जाएगा। फैशन चले जाने के बाद में न तो कोई कपड़ा काम आएगा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कोई काम नहीं आएगा। और इसके बाद में आपको जापान प्लेन ओढ़ने, जैसे कि कपड़ा खरीद लिया उस पर मैचिंग ओढ़ने, जैसे कि ओढ़ने
खरीदना है तो ओढ़ना आपको चुनरी जो अलग अलग भाषा में अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से कहते हैं, वो आपको करीबन 50,000 का खरीदना पड़ेगा, जिसमें हर कलर आ सके। कपड़े पे सेट वाइज कलर मैचिंग लेना चाहिए, जिससे वो कपड़ा बिक सके, क्योंकि ओढ़ना जब तक मैचिंग नहीं हुआ तब तक कपड़ा 1 मीटर भी हम बेच नहीं सकते, ये बात है। और आगे आपको देखो जापान वर्क ओढ़ना, जैसे कि वो प्लेन है, अब देखो वर्क का भी ट्रेडिशनल चल रहा है, वर्क ओढ़ने भी होना चाहिए। वो करीबन आपको वर्क के ओढ़ने 1 लाख रुपए के खरीदने हैं। इसके बाद में आपको पेटीकोट खरीदना है, क्योंकि पेटीकोट भी खरीदना पड़ता है, वो आपको करीबन 70,000 के पेटीकोट खरीदना है। वह भी 12-12 पीस के अलग अलग कलर के खरीदने हैं, क्योंकि पेटीकोट ऐसा जैसे कि खांड की तरह कभी खराब नहीं होता है। शायद कहावत है कि हाकर हो बर कड़वी नहीं है, जबकि बात है। वो पेटीकोट आपको करीबन 70,000 के खरीद लेने हैं, जिसमें ऑल राइट कलर भी खरीदने हैं, जैसे कि फैशन के अनुसार खरीदना है। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये पेटीकोट खरीदना है, फैशन के अनुसार आपको खरीदना है, फैशन के अनुसार कलर चलते हैं वो खरीदना है। करीबन 70,000 में पेटीकोट में और कलर सब कलर आ जाएगा। इसके बाद में जापान लहरिया, जैसे कि आजकल देखो छोटे छोटे लहरिया में जापान ओढ़ने चल रहे हैं, वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। वो आपको करीबन 50,000 का समथिंग खरीदना पड़ेगा, जिस पर कपड़े का मैचिंग जैसे कि फैशन के अनुसार बेच सके और कपड़ा आगे बिक सके, उसके अनुसार आपको खरीदना है। इसके बाद में कॉटन सलवार सूट के लिए कपड़ा खरीदना है। कॉटन सलवार सूट के लिए रियोन कपड़ा आता है अलग अलग, जैसे कि कैमरी कॉटन आता है, अलग अलग आता है कॉटन सलवार सूट के लिए, लड़कियों की सलवार सूट बनाने के लिए। वो करीबन आपको सलवार सूट के लिए 40,000 का कपड़ा खरीदना पड़ेगा, जिसमें डबल पहना भी आता है, 44 पहना भी आता है, 58 पहना भी आता है। उसमें आपको करीबन 40,000 का ओवर स्टॉक करना है, अलग अलग डिजाइन रखनी है, जिससे कपड़ा लड़कियों आए तो वो भी खुश होकर जाए कि कपड़ा मिल चुका है सलवार सूट का। और इसके बाद में उसके साथ में भी देखो कॉटन कपड़े के साथ में भी चुन्नी दुपट्टा मैचिंग रखना चाहिए, कपड़े के मैचिंग, क्योंकि कपड़ा जिससे ग्राहक आपकी दुकान का कंट्रोल हो सके। 20,000 का चुन्नी दुपट्टा लेके आ जाओ, बहुत खूब रहेगा, क्योंकि डिजाइन के अनुसार कपड़े की मैचिंग चुन्नी दुपट्टा रखना, ज़्यादा चुन्नी दुपट्टे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में माइक्रो कपड़ा हल्का, जिसकी देना लेने के लिए अलग अलग जातियों में हल्का चलता है, कोई जातियों में 50 से ओवर चलता है, जैसे कि वो आपको 50,000 की समथिंग रखना पड़ेगा, जिससे आपके दुकान में हर आइटम बिक सके और क्वालिटी हर आइटम रखना है। समथिंग 50,000 का समथिंग रखना है। इसके बाद में सलवार सूट खरीदना है, करीबन आपको सलवार सूट 30,000 के खरीदने हैं, जिससे सलवार सूट खरीदेंगे और लड़कियों भी कंट्रोल हो सके, जैसे 30,000 का सलवार सूट खरीदना है आपको। पोशाक खरीदना पड़ेगा आपको 50,000 का, जिसमें अलग अलग एक पोशाक में 7-8 पीस एक ही कलर के आते हैं, वो आपको 50,000 का खरीदना, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा आज देखो फैशन है, ट्रेडिशनल है, हर 7वें दिन के अंदर अंदर आपकी देखो फैशन चली जाती है, वो कपड़ा काम नहीं आता, इसलिए कपड़ा हर चीज़ लिमिटेड खरीदना चाहिए। इसके बाद में कॉटन खरीदने आपको मैंने बता दिया। आगे कॉटन सूट खरीदने के लिए आपको 30,000 का कपड़ा खरीदना है। कॉटन खरीदने के लिए आपको 30,000, कॉटन सूट खरीदने के लिए आपको 30,000 का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद में कॉटन जोड़ खरीदना है, जैसे कि बनाने के लिए ऊपर लहंगे पे जोड़ होता है, वो आपको 20,000 का खूब हो जाएगा। ये कुल मिला के आपको इन्वेस्ट 9 लाख का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करीबन देखो नॉर्मल दुकान करने के लिए 9 लाख का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कपड़ा हमेशा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पुरानी दुकान से भी कंपटीशन ना करके ऐसा कि